दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 30 खंड 2। अब तक हमने जाना कि दक्षिण अफ्रीका में बापू की वकीली खूब चलने लगी थी और सार्वजनिक कामों के लिए भी लोग बापू को बहुत चाहते थे। अतः 1896 में बापू ने 6 महीने के लिए भारत आने की अनुमति ली ताकि यहाँ से परिवार को भी ले जाया जा सके, क्योंकि अब आगे उनको लंबी अवधि के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहना था। इसलिए वे पोंगोला बोट से भारत आने के लिए निकले और 24 दिन बाद कलकत्ता के बंदरगाह पर उतरे। अब आगे हिंदुस्तान में कलकत्ता पहुंचने के बाद उसी दिन मैंने बम्बई के लिए रेल का टिकट खरीद लिया और यात्रा आरंभ कर दी। कलकत्ता से बम्बई जाते समय रास्ते में प्रयाग लगता था। वहाँ गाड़ी 45 मिनट ठहरती थी। इतने में मैंने शहर घूमकर आने का विचार बनाया। मुझे केमिस्ट से कुछ दवाएं भी खरीदनी थी। दवा देते देते केमिस्ट ने काफ़ी समय निकाल दिया और जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी चल पड़ी थी। स्टेशन मास्टर ने मेरे लिए गाड़ी कुछ समय के लिए रोकी, लेकिन मुझे आता न देख उसने मेरा सामान उतार दिया। मैं केलनर होटल में उतरा और वहीं से मेरा काम चालू करने का निश्चय किया। यहाँ के पायोनियर समाचार पत्र की ख्याति मैंने सुन रखी थी। यह समाचार पत्र राष्ट्रीय आकांक्षाओं के विरोध में था, ऐसा मैंने सुन रखा था। मुझे सभी पक्षों का से समर्थन लेना था। अतः मैंने चेस जी को पत्र लिखकर मेरी गाड़ी छूटने के बारे में लिखा और दूसरे दिन जाने के बारे में लिखा। उन्होंने शीघ्र मिलने के बारे में लिखा, उत्तर दिया उन्होंने। मैं उनसे मिला और उन्हें बताया कि मैं कुछ लेख भेजूंगा, आप छापेंगे? इस पर वो बोले, हर एक तो नहीं, पर कुछ अवश्य छापूंगा। आखिर हमें सरकार के लिए भी सोचना पड़ता है। मैंने उनसे कहा, आप मेरे लेखों पर विचार और चर्चा करें और न्याय दें, मेरी इतनी ही इच्छा है। और बाकी का दिन मैंने त्रिवेणी संगम घूमने में और काम का विचार करने में बिता दिया। इसी मुलाकात की परिणति बाद में दक्षिण अफ्रीका में मुझ पर आक्रमण के रूप में हुई। बम्बई में बिना रुके मैं राजकोट चला गया। राजकोट आकर एक पुस्तिका लिखने के काम में व्यस्त हो गया। इसके पहले भी मैंने दक्षिण अफ्रीका में 2 पुस्तकें लिखी थी। इस पुस्तिका की 10,000 प्रतियां छापनी थी। इनको हरा आवरण लगाया गया था, इसलिए इसको हरी किताब के नाम से प्रसिद्धि मिली। इस पुस्तक में मैंने दक्षिण अफ्रीका में हिंदी लोगों की परिस्थिति के बारे में लिखा था। यह हरी किताब सभी समाचार पत्रों को और सभी पक्ष के प्रमुख नेताओं को भेजी जानी थी। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम पायोनियर में हुआ, जिसका सारांश विलायत पहुंचा और साथ ही रॉयटर के मार्फत दक्षिण अफ्रीका में भी पहुंचा और धीरे धीरे सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने इसको प्रकाशित किया। इसको पैक करके डाक के द्वारा भेजने का बहुत बड़ा काम था। इसके लिए मैंने गली के सभी बच्चों को एकत्रित किया और उनसे यह कार्य करवाया, क्योंकि पैसे देकर करवाने में बहुत खर्चा था। बच्चों ने खुशी खुशी यह काम कर दिया और इसके बदले में मैंने उन्हें पोस्ट की संग्रहित टिकटें और आशीर्वाद दिए। बच्चों ने हंसते खेलते मेरा यह काम किया। छोटे बच्चों को स्वयं सेवक बनाने का यह मेरा पहला अनुभव था। उनमें से कुछ बच्चे आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। इसी समय बम्बई में प्लेग फैल रहा था और उसके राजकोट तक फैलने का भय था, और तब मैं प्लेग से बचाव के कामों में संलग्न हो गया। घर घर जाकर साफ सफाई के काम करवाए। सार्वजनिक स्थानों पर, मंदिरों में, सभी जगह साफ सफाई के काम करके बचाव कार्य में जुट गया। और अब आगे के भाग में हम जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।